इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना मैं समझता हूँ गलत है कि संवाद से जब मामला निकल गया, समाधान हो गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। शासन में बैठे लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोगों को हम डरा के, धमका के, हिरासत में लेके उनके मनोबल को कमज़ोर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। एक डॉक्टर ने खुदकुशी करी, उसके मरने से पहले के जो बयान हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं करी। उसके विरोध में उस डॉक्टर के परिजन और सब कार्यकर्ता बैठ के न्याय की मांग कर रहे हैं। बारिश में, धूप में बैठे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को रखना, धरना देना, प्रदर्शन करना, वाजिब मांगों को उठाना, ये उनका दायित्व है, जिम्मेदारी है विपक्ष के लोगों की। और जब कल देर रात जाके मामला सुलझा, विलंब के बाद, उसके बाद इस प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना मैं समझता हूँ गलत है। और किसी जनप्रतिनिधि को, विपक्ष के लोगों को सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करे, डिटेन करे, मुकदमे करे, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संवाद से जब मामला निकल गया, समाधान हो गया, तो इस प्रकार की कार्रवाई अनुचित है। लेकिन अगर शासन में बैठे लोगों को लगता है कि विपक्ष के लोगों को हम डरा के, धमका के, हिरासत में लेके उनके मनोबल को कमज़ोर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, दबिश कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाई ठीक नहीं है। प्रदेश में सर कानून व्यवस्था को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए थे। किस तरीके आपको लगता है कि ये सुधार हो सकता है? नहीं, राजस्थान में तो यहाँ पता ही नहीं है कि सरकार चला कौन रहा है। किसी का नियंत्रण नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो अपने आप को विवश महसूस करते हैं। अफसरशाही इतनी हावी है, प्रशासन का राज चल रहा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है राजस्थान में बिल्कुल लचर है। और आए दिन ऐसी घटना हो रही है। हर जिले, राजस्थान के हर जिले में कुछ ना कुछ कुछ घटना होती है, लूट की, महिला हिंसा की। और मतलब इस प्रकार ऐसा एक क्रम बन गया है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में सरकार को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई हो, निर्णायक कार्रवाई हो, और भविष्य में उसके लिए रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर कदम उठाने जाने चाहिए।